डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। जी डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू द recap of the previous read lesson. Since the earth is the only planet that has got suitable physical conditions that allow life to exist on it, that's why they are feeling strange, and they, so far as their appearances are concerned, they are getting changed because the physical conditions over there are not suitable to the earth people. So that's why they are feeling strange and changed. Now Harry is asking them to build a rocket. तो वो कह रहा है कि रॉकेट बनाएं और वापस चलें, क्योंकि वो अब वहाँ महसूस कर रहे हैं कि उनकी हैत, उनका हुलिया तब्दील हो रहा है। लेट्स जॉइन द नेक्स्ट। तो वो कहता था, तो सैम फिर कहता है कि हैरी, तुम्हारी आँखों का रंग क्या है? माई आईज़, वो आगे से कहता है मेरी आँखें, दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, बिलाशुबा इनका रंग नीला है। हेयर यू आर हैरी, सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर। अब तुम फंसे हो हैरी, सैम ने उसे जेबी आईना देते हुए कहा। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, ज़रा अपना मुआयना लो, अपना जायज़ा लो। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाया। हेजिटेट, फील रिलक्टेंट, फाल्टर, FALTER, हिचकिचाना, झिझकना। एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, फिर आईने को अपने चेहरे के सामने किया। देयर वर वेरी डिम फ्लैक्स ऑफ न्यू गर्ल कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आईज, उसकी नीली आंखों में हल्के मध्यम रंग के धब्बे पड़े हुए थे। फ्लैक्स है डियर स्टूडेंट्स, स्पॉट्स, स्टेन्स, दाग धब्बे। कैप्चर्ड, अरेस्टेड। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, देखो ये तुमने क्या कर दिया है। सैम सेड अ मोमेंट लेटर, सैम ने एक लम्हे बाद कहा। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा आईना तोड़ दिया है। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप, हैरी बिटरिंग धाती दुकान में चला गया। एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और रॉकेट बनाने लगा। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, मर्द हजरात खुले दरवाजे में खड़े थे। एंड टॉक्ड, और गुफ्तगू फरमा रहे थे। एंड जोक्ड विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, और अपनी आवाज़ बुलंद किए बगैर उसे ठट्ठा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। वंस इन अ वाइल दे गेव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग, कभी कभार वो उसे किसी चीज़ के उठाने में उसकी मदद कर देते थे। बट मोस्ट दे जस्ट आइडल एंड वॉच्ड हिम विद देयर यंग आइज, मगर ज़्यादातर वक्त उन्होंने उसे अपनी जर्द आँखों के साथ देखते हुए फारिग गुजारा। आइडल के मानी है यहाँ वेस्टेड। स्क्वेंडर, SQUANDER, ज़ाया करना। इट इज़ सपर टाइम हैरी, दे सेड, उन्होंने कहा कि ये रात के खाने का वक्त है। हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन अ विकर बैस्केट, उसकी बीवी बैद की टोकरी में उसका शाम का खाना लेकर आई। सपर होता है डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली लेट इवनिंग डिनर, सपर। और विकर है केन, CNE केन, बैद, विल्लो, WILLOW, जिसके बैट भी बनते हैं। आई वोंट टच इट, ही सेड, मैं इसे नहीं छूँगा, उसने कहा। आई ईट ओनली फूड फ्राम आर डीप फ्रीज, मैं सिर्फ अपने फ्रिज की खुराक खाऊंगा। फूड दैट केम फ्राम अर्थ, वो खुराक जो ज़मीन से आई थी। नथिंग फ्राम आर गार्डन, कुछ भी
हमारे इस गार्डन का, बाग का नहीं खाऊंगा। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी बीवी खड़े उसे देखती रही। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम रॉकेट नहीं बना सकते हो। आई वर्कड इन अ शॉप वंस व्हेन आई वाज 20, जब मेरी उम्र 20 वर्ष थी तो मुझे एक दफ़ा एक दुकान पे काम करने का तजुर्बा हुआ है। आई नो मेटल, मुझे धात के बारे में इल्म है। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, जब एक मरतबा मैंने इस पे काम शुरू कर दिया, द अदर्स विल हेल्प मी, तो दूसरे लोग मदद फरमाएंगे। ही सेड, उसने कहा, नॉट लुकिंग एट हर, उसकी तरफ ना देखते हुए, लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, नक्शों की नुमाइश करते हुए। ले आउट के माने डियर स्टूडेंट डिस्प्ले, एग्जिबिट, EXHIBIT। हैरी हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, हैरी हैरी, उसने बेबसी से कहा। वी हैव गॉट टू गेट अवे कोरा, वी हैव गॉट टू, कोरा, हमें वापस जाना है, हमें वापस जाना है। नेक्स्ट पैसेज डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इम्तहानी नुक्ता निगाह से आप इस पे निशान लगा लीजिएगा। समर से लेकर एयर तक। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, गर्मा ने नहरों को जलाकर खुश्क कर दिया है। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मेडोज, गर्मा चिरागाहों पे चिंगारी की मानद हरकत कर रही है। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीनी रहाइश गाह में, द पेंटेड हाउसेस फ्लेक्ड एंड पील, जो रोगन किए गए घर थे वो टूट गए हैं और उनकी तहें उखड़ गई हैं। रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग इन बैक यार्ड्स, रबर के वो टायर जिन पर बच्चे पिछले सहन में झूला करते थे। हंग सस्पेंडेड लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम्स इन द ब्लेजिंग एयर, वो गर्म हवा में घड़ी के पेंडुलम की तरह मुअल्लक हैं। मुअल्लक, मुतल्लक का ते काट दें डियर स्टूडेंट्स, मुअल्लक बन जाएगा। इसमें फ्लेक, देखें फ्लेक के माने होते हैं ब्लिस्टर। आपने कभी देखा हो कि मसलन आपके घर में 7 घर बनने की वजह से या कि ऐसे कि सैलाब आने से दीवारों में तो वो पेंट नीचे उतरता है, उसे स्केल ऑफ, SCLE स्केल, OFF ऑफ या ब्लिस्टर, तो ऐसे वो जैसे सैलाब होती है तो वो पॉइंट नीचे गिरता है, उस अमल को फ्लेक कहते हैं। फ्लेक देखें कि स्नो फ्लेक्स, बर्फ़ के गाले, इस तरह देखें फ्लेक्स आपके, अगर आपके किसी के सर में डैंड्रफ हो तो वो गिरेंगे तो वो फ्लेक्स हैं, यानी वो स्केल ऑफ, तह उखड़ जाना, टूट जाना। और पील भी डियर स्टूडेंट्स, पील भी उसी सेंस में आता है, पील उतर जाना किसी चीज़ का, तह से उखड़ जाना, टू ब्रेक सरफेस, और पील के मानी छीलना भी होता है। अब आप देखें ना, वो उतरेगा तो ऐसे है जैसे वो दीवार से उसकी पीलिंग हो रही हो, वो जैसे छिलकों की शक्ल में उतर रहा हो। तो लिहाजा इसे, ये दोनों एक ही सेंस में यहाँ अल्फाज हैं देखा जाए तो जी। हैंग, हंग, हंग, बेजानदार का लटकना या लटकाना, और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, जानदार का लटकाना यानी फांसी देना। और ब्लेजिंग के मानी हैं वेरी हॉट, ब्लेज से है, ब्लेज मीन्स फ्लेम, शोला, वेरी हॉट, ब्लेजिंग। और इसलिए कि देखें जैसे कहते हैं गो टू हेल बैन ही गो टू ब्लेजर्स, क्योंकि जहन्नम शोले हैं, आग है, तो इसलिए ये भी फ्रेज़ बोली जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। एट द मेटल शॉप द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, धाती दुकान में रॉकेट की फ्रेम जंग आलूद होने लगी थी। इन द क्वाइट ऑटम मिस्टर बिटरिंग स्टूड, खामोश ख़िज़ा में मिस्टर बिटरिंग खड़ा था। वेरी डार्क नाउ, अब उसकी रंगत बड़ी तारीक हो चुकी थी। वेरी गोल्डन आइड, बहुत सुनहरी आंखें हो चुकी थीं। अपॉन द स्लोप अबव हिज विला, अपने घर के ऊपर डलवानी सतह पर खड़ा था। लुकिंग एट द वैली, वादी की तरफ देखते हुए। इट इज़ टाइम टू गो बैक सेड कोरा, ये वापस जाने का वक्त है, कोरा ने कहा। येस बट वी आर नॉट गोइंग, हाँ मगर हम नहीं जा रहे। ही सेड क्वाइटली, उसने खामोशी से कहा। देयर इज़ नथिंग देयर एनी मोर, वहाँ कुछ भी बाकी नहीं बचा है। वो आगे से कहती है योर बुक्स,
इससे पता चलता है वो कितने बिब्लियोफाइल हैं, बुक लवर्स हैं। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे एसेट्स, तुम्हारी प्रॉपर्टी, पैसा, उसने कहा तुम्हारी किताबें। योर फाइन क्लोथ्स, तुम्हारे उम्दा उम्दा अच्छे अच्छे कपड़े। द टाउन इज़ एम्प्टी, शहर खाली हो गया है। नो वन इज़ गोइंग बैक, कोई वापस नहीं जा रहा। ही सैड, उसने कहा देर इज़ नो रीज़न टू नन एट ऑल, और वहाँ जाने की बिल्कुल कोई वजह भी नहीं है। द डॉटर वोप टेप्स्ट्रीज एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन एंशियंट फ्लूट्स एंड पाइप्स, बेटी खुशनुमा डिज़ाइन बुनने लगी और बेटे पुरानी बांसुरियों और पाइयों पे गीत गुनगुनाने लगे, गीत बजाने लगे, गुनगुनाने लगे। वीव, डियर स्टूडेंट्स, वीव, वोव, वोवन, बुनना, इंटरलेस या इंटरट्वाइन, TWINE, और टेप्स्ट्रीज एम्ब्रॉयडरी, खुशनुमा डिज़ाइन, कढ़ाई। फ्लूट्स है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी बांसुरी। देयर लाफ्टर इक्विंग इन द मार्बल विला, उनका कहकहा संगे मरमर के घर में गूंज रहा था। इक्विंग, इक्विंग मीन्स रीसाउंडिंग। विला, अब देखें विला डियर स्टूडेंट्स, विला एक्चुअली हवेली को कहते हैं, बड़े घर को कहते हैं। आप देखें ना, विला से ही विलेज है। अगर देखा जाए तो विलेज का मंबा विला ही है, क्योंकि आप देखें देहात के अंदर बड़े बड़े हवेली नुमा जो देहात थे उनमें बड़े बड़े हवेली नुमा घर हुआ करते थे, तो इसलिए उस जगह को विलेज कहते थे। बट नाउ द वर्ल्ड हैज़ shrunk into a global village but without villages। दुनिया सिमट कर डियर स्टूडेंट्स एक गांव की शक्ल तो इख्तियार कर गई है, मगर अब गांव नहीं रहे। तो विलेज विला से है, यानी वो जगह जहां हवेली नुमा घर हों। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट फार अवे इन द लो वैली। मिस्टर बिटरिंग ने दूर नीचे वादी में अपनी ज़मीनी रहायशगाह की तरफ देखा। गेज एट के मानी लुक एट। सच ऑड सच रिडिकुलस हाउसेस द अर्थ पीपल बिल्ड, कितने अजीब, कितने मज़े का खेज, रिडिकुलस फनी घर ये खाकी लोग बनाते हैं। दे डिडंट नो एनी बेटर, वो कोई काम बेहतर तौर पर करना नहीं जानते। हिज वाइफ म्यूज्ड, उसकी बीवी ने सोचते हुए कहा। म्यूज्ड मीन थॉट्स। सच अगली पीपल, कितने बदसूरत लोग थे। अगली, क्लमसी, डिसगस्टिंग, बदसूरत। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मैं खुश हूँ कि वो चले गए हैं। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा। स्टार्टल्ड बाई ऑल दे हैड जस्ट फिनिश सेइंग, अपनी इस गुफ्तगू पे जो अभी वो कर रहे थे उस पर हैरान होते हुए। स्टार्टल्ड, स्टन, अमेज, वंडर, सरप्राइज, जंप आउट ऑफ स्किन। दे लाफ्ड, वो हंस दिए। वेयर डिड दे गो, ही वंडर्ड, वो हैरान था कि वो कहाँ चले गए। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी की तरफ देखा। ग्लैंस एट, लुक एट। शी वॉज गोल्डन एंड स्लेंडर एज हिज डॉटर, वो उतनी ही सुनहरी और दुबली पतली थी जितनी कि उसकी बेटी। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डेस्ट सन, और वो उतना ही जवान मालूम पड़ता था जितना कि उनका सबसे बड़ा बेटा। आई डोंट नो, मुझे नहीं इल्म। शी सेड, उसने कहा। विल गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर, मुमकिन है कि हम अगले साल शहर जाएं। आर द ईयर आफ्टर, या फिर उसके बाद के साल। आर द ईयर आफ्टर दैट, या फिर उसके बाद के साल। ही सेड कामली, उसने बड़े सुकून के साथ कहा। कामली मीन्स कंफर्टेबली, पीसफुली। नाउ आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, तैराकी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने अपनी पुश्त वादी की तरफ की। आर्म इन आर्म दे वॉक साइलेंटली डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, बाजुओं में बाजू डाले वो खामोशी से उस नीचे जाते रास्ते पर चल दिए जो शफाफ पानी के चश्मा की तरफ जा रहा था। 5 years लेटर, 5 साल बाद, अ रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, आसमान से एक रॉकेट उतरा। फेल आउट के मानी है यहाँ डियर स्टूडेंट्स लैंडेड। फेल आउट, फॉल आउट के मानी अगर फ्रेजल वर्ब के तौर पर देखें तो झगड़ना भी होते हैं, क्वारल। यहाँ मुराद है लैंडेड।
इट ले स्टीमिंग इन द वैली, ये वादी में पड़ा भाप उगर रहा था। मैन लीप्ड आउट ऑफ इट शाउटिंग, मर्द हजरात चिल्लाते हुए इसमें से छलांग लगाकर नमूदार हुए। लीप्ड आउट के मानी है डियर स्टूडेंट्स जंप आउट। वी वन द वॉर ऑन अर्थ, हमने ज़मीन पर जंग जीत ली है। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, हम यहाँ आपकी मदद के लिए आए हैं, रेस्क्यू हेल्प। बट द अमेरिकन बिल्ड टाउन ऑफ कॉटेजेस, पीच ट्रीज एंड थिएटर्स वॉज साइलेंट, मगर अमरीकियों का झोंपड़ियों का बनाया हुआ शहर, आड़ू के दरख्त और थिएटर खामोश थे। दे फाउंड अ फ्लिमजी रॉकेट फ्रेम रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप, उन्हें एक खाली दुकान में एक कमज़ोर सी जंग आलूद रॉकेट की फ्रेम मिली। फ्लिमजी के मानी है डियर स्टूडेंट्स वीक, कमज़ोर, फीबल, रस्टिंग, इरोडिंग, जंग आलूद होती हुई। द रॉकेट मैन सर्च द हिल्स, रॉकेट के आदमियों ने पहाड़ियों की तलाशी ली। द कैप्टन इस्टेब्लिश्ड हेड क्वार्टर्स इन एन अबंडेंट बार, कप्तान ने वीरान शराब खाना में अपने हेड क्वार्टर्स बना लिए। अबंडेंट है डियर स्टूडेंट्स वीरान, डिजर्टेड, और बार है पब्लिक हाउस, शराब खाना। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसका लेफ्टिनेंट उसे रिपोर्ट करने, इतला करने के लिए वहाँ वापस आता। ये लाइनें पंक्चुएशन के लिए पेपर में आई हुई हैं। द टाउन इज़ एम्प्टी, शहर खाली हो गया है। बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स सर, मगर जनाब हमें इन पहाड़ियों में आबाई ज़िंदगी के आसार मिले हैं। डार्क पीपल, स्याह रंग के लोग, येलो आइज़, पीली आंखों वाले, मरीखी, मार्शंस मरीखी, वेरी फ्रेंडली, इंतहाई दोस्ताना। वी टॉक अ बिट नॉट मच, हमारी उनसे ज़्यादा नहीं थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो रवानगी से अंग्रेज़ी बोलते हैं। आई एम श्योर आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, जनाब मुझे यकीन है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात इंतहाई दोस्ताना रहेंगे। डार्क ए म्यूज़ द कैप्टन, स्याह रंग के, कप्तान ने सोचते हुए कहा। हाउ मैनी, कितने आदमी थे, मुराद कितने लोग थे। 600-800, 600-800 के लगभग, आई वुड से, मेरे ख्याल से। लिविंग इन दोज मार्बल रूइंस इन द हिल्स सर, जो इन संगे मरमर के खंडरात में, पहाड़ी खंडरात में रह रहे थे। टॉल, हेल्दी, ब्यूटीफुल वेमेन, लंबी, सेहतमंद, खूबसूरत खवातीन। डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मैन एंड वेमेन हु बिल्ड दिस अर्थ सेटलमेंट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि उन खवातीनों हजरात के साथ क्या मामला हुआ जिन्होंने ये ज़मीनी रहायशगाह बनाई थी। दे हैडंट द फॉगियस्ट नोशन ऑफ व्हाट हैपन टू दिस टाउन और इट्स पीपल, उनके जहन में इस बारे में मुबहम सा भी ख्याल नहीं है कि इस शहर और इसके लोगों के साथ क्या मामला हुआ। फॉगियस्ट है डियर स्टूडेंट्स फेंटेस्ट, मुबहम सा, गैर वाज़े सा। नोशन मीन्स आइडिया, ख्याल। स्ट्रेंज, अजीब बात है। यू थिंक दोज मार्शंस किल्ड देम, तुम्हारे ख्याल में उन मरीखियों ने उन्हें मार डाला। दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, वो तो हैरान कुन हद तक पुरअमन दिखाई देते हैं। चांसेस आर अ प्लेग डिड दिस टाउन इन सर, इस बात के इम्कानात हैं जनाब कि इस शहर में ताउन की वबा फैल गई हो। प्लेग एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी, ये कॉज्ड बाय रैट्स, ताउन। परहैप्स, शायद। आई सपोज दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज वी विल नेवर सॉल्व, मेरे ख्याल में ये उन पुरस्रार कहानियों में से एक कहानी है जिसे हम कभी नहीं सुलझा सकेंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रीड अबाउट, उन पुरस्रार कहानियों में से एक कहानी कि जिनके बारे में आप पढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की PDF जो है और बाकी नोट्स भी डाल दूँगा इंशाल्लाह ताला, तो वहाँ से आप वो ले लेंगे। तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट एज इफ ही वर डेल्टा स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए वैक्यूम। एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम। सेकंड का बीटा, और थर्ड का डियर स्टूडेंट व्हाट डिड दे सा ऑन मार्शियन हिल्स? अल्फा, द ओल्ड सिटीज। नंबर 4, व्हाट डिड दे डू आफ्टर बिल्डिंग अ कॉटेज? चार्ली एट गुड ब्रेकफास्ट। 5 का व्हाट वॉज द न्यूज़ लॉरा टोल्ड हर पेरेंट्स? अल्फा, द वॉर ऑन अर्थ। 6 का विच वन ऑफ द सिटी वॉज अटैक्ड? चार्ली, न्यूयॉर्क।
7 का व्हाट डिड दे फील ऑन मार्स आफ्टर द अटैक ऑन अर्थ? बीटा स्ट्रैंडेड। 8 what were the men doing in town on the shadowy step of the grocery store? Beta conversing with great leisure and ease. Number 9 how many dollars did he offer to sell the medal? Charlie delta 500. 9 का delta 500. 10 number 10 in which season did Mr. Bittering stand very golden eyed? Charlie autumn. दूसरा डियर स्टूडेंट्स आपसे रेलिवेंट नहीं है क्वेश्चन, तीसरे के शॉर्ट क्वेश्चन ये बनाकर दे दूंगा, चौथा भी आपसे नहीं है। पांचवा पास्ट इंडेफिनिट है, गोया वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जैसे देखें, द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, दे सॉ द ओल्ड सिटीज, दे लुक्ड एट देयर चिल्ड्रन। नंबर 4 लॉरा स्टम्पड थ्रू द सेटलमेंट। नंबर 5 ही ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर। नेक्स्ट all the birds warped out of shape. Next, Harry moved into the medal show. Next, his wife appeared with the supper in basket. Number 9, the sons played songs on ancient flutes. Number 10, they turned their backs to the valley. और ये लाइनें डियर स्टूडेंट्स पंक्चुएशन के लिए नंबर 6 क्वेश्चन, तो किताब के मुताबिक इन्हें देख लें, अभी अभी जो मैंने निशान भी लगवाया है। सो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स फॉर द डे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पोइट्री पे जाएंगे। चाहूँगा कि आप पोइट्री किताब ख़रीद लें, अगर नहीं ख़रीदी तो नेक्स्ट वो पैरेलल हम खोलेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। मे अल्लाह ब्लेस यू विद द प्लेजर्स एंड comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you. Till next, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.